उसको ऑफर दिया गया था कि भाई आप कहाँ से लड़िएगा, उसको गया वो अपने से बाद में बोला कि मैं गांडे से लड़ूंगा चुनाव, मैं सीएम का पत्नी से कल्पना सर से मैं टक्कर देने के लिए मैं निकलूंगा बोला था। और उसको हमारे केंद्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड ने उसको टिकट दिया, पार्टी ने उसको सम्मान दिया, पहचान दिया। और जयराम का ही बल से आज उसको अगर 1,52,000 जो आज का जो वोट आया ना, तो आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के सोचने से आया। ऐसा कोई बात नहीं कि संजय मेहता का अपना पहचान है, और पहचान है तो भाई लड़न चुनाव लड़ रहे होंगे, लगता है बड़ी कहाँ से लड़ रहे हैं, सूर्यप्रकाश कहाँ से है पता चल जाएगा। इसे हम विरोध कर रहे थे, जिसके लिए हम लोगों ने नीति बनाई और स्थानीय नियोजन का बात की, या फिर 1932 खतियान का। तो ये लड़ाई हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही था, मेन लड़ाई, ठीक है। क्योंकि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने कभी ना आवाज उठाया, ना ही इस कार्य को करने का काम किया। आप इसमें जाकर के जो है अपने आप को आप आत्मसमर्पण कर देते हैं और क्रांतिकारी अपने आप को बोलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अब वो क्रांतिकारी नहीं रहे, अब तो हम लोग जो है क्रांतिकारी, अब ओरिजिनल क्रांतिकारी अगर कोई जयराम दादा का है तो हम लोग हैं। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को मेरा झारखंडी जोहार। देखिए, अब आप यहाँ से जो है ना पुख्ता तरीके से अब जेएलके जो है ना उतरिए। पहले काफी लोग थे आपके, हमारा एक ऑफिस जो है आपका सिमलिया में खुल चुका है, जो आपका जो ग्रामीण क्षेत्र को पूरा ये करेगा। आज हम लोग का हेड ऑफिस जो है शहरी क्षेत्र का, वो आज यहाँ पे खुला है। अब शहरी क्षेत्र में विराज करने का वक्त आ गया। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल खुद दौरा करेंगे। वो तो आज भी दौरा कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा हटिया आज रांची में उनका दौरा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। देखिए, जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि सच क्या है झूठ क्या है। तो अब मुझे लगता है कि वो कहीं भी कितना भी वो रैली निकाले, कुछ भी कर ले, वो बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। जनता का मिल रहा है आपको समर्थन बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, और मुझसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से आप लोग जब जाते होंगे किसी भी जगह पे, आप लोगों को भी पता चलता होगा कि हम लोगों को कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है। नई पार्टी है, नया चेहरा है, लोगों को यकीन दिला पा रहे हैं। देखिए, नई पार्टी ये थी। जयराम महतो का जो वर्चस्व है आज पूरे झारखंड में, अब ये कहीं से नहीं रही। अब बच्चे बच्चे के मुंह पे जयराम महतो जी का नाम। देखिए, कड़क मुकाबला नहीं कह सकते हैं इसे, क्योंकि आज के दौर अभी का जो दौर है, झारखंड के जितने भी झारखंड वासी हैं वो सारे चाहते हैं कि बदलाव हो। वो बदलाव चाहते हैं और हर नीति में वो बदलाव चाहते हैं, एक नीति में नहीं। तो टक्कर का यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नहीं है। अब जब बदलाव की बात होगी और तीसरा विकल्प अब लोगों के पास है, तो जाहिर सी बात है कि वो अब तीसरे विकल्प की तरफ जा रहे हैं, रुझान ज्यादा उनको उधर ही हो। कुछ नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज ही भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, झारखंड को लेकर कई बड़े वादे किए, कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप उनसे ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि पिछले 24 सालों में भाजपा ने, कांग्रेस ने, जेएमएम ने, इन्होंने क्या कहा और उनका मैनिफेस्टो हर 4 से 5 साल में क्या आता था, वो जनता देख रही है। हमारा जो है, हमने अभी तक यहाँ पे से कदम रखा है, सरकार में अभी तक आए नहीं है, और उससे पहले ही लोग हमारा काम देख रही है। तो इसमें आप लोग बताइए ना मुझे कि वो मैनिफेस्टो जो वो निकालते हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो कितने काम किए उन्होंने 24 साल में, और हम बिना मैनिफेस्टो निकाले हम लोग जो काम शुरू किए हैं, तो फर्क कहाँ पे किस पे है? कांटे की टक्कर है हटिया विधानसभा की, किला भेद पाएंगे अयूब अली? एकदम पक्का किला भेदा रहा है इसमें। रिजवान क्रांतिकारी जेएमएम में शामिल हो गए ठीक चुनाव के पहले, जब नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे उसके बाद, क्या कहेंगे? पहले तो मैं चैनल को सभी को जोहार है दादा। आज जो हमारे जो गांडे जो प्रत्याशी जो हमारे रिजवान भाई आज पार्टी छोड़ के चले गए, तो देखिए पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते लोग रहते हैं। पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? नहीं, पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी में आना, पार्टी में जाना तो अलग बात है, पर पार्टी से जाने के बाद आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के बल पे टिकट बेचते। नहीं, गलत, देखिए गलत मंशा के लोग उठाए। अगर आज पार्टी उसको कैंडिडेट बनाया गया था, उससे पहले कुछ उससे घटनाएं कुछ आप लोग देखे होंगे, कुछ उसका वो घटनाएं में हमारे टीम बना था हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा, उसमें उसको
सही पाया कि भाई गलत तरीके से उसको विपक्ष उठाया जा रहा था, बोला था। तो हम लोगों ने उससे हमारे केंद्रीय से पूछा कि भाई आप कहाँ से कैंडिडेट आप चुनाव लड़िएगा। वो अपने से चॉइस किया था कि मैं गांधी चुनाव लड़ूंगा। मैं बात कह रहे थे पहले नहीं, ढूंढने की बात, उसको 3-4 जगह उसको ऑफर दिया गया था कि भाई आप कहाँ से लड़िएगा, उसको गया। वो अपने से बाद में बोला कि मैं गांधी से लड़ूंगा चुनाव, मैं सीएम का पत्नी से कल्पना से मैं टक्कर देने के लिए मैं निकलूंगा, बोला था। और उसको हमारे केंद्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड ने उसको टिकट दिया, पार्टी ने उसको सम्मान दिया। आज पार्टी में उसको सम्मान दिया, पार्टी का सम्मान दे के भी आज अगर कहीं अगर भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका दिल में खोट हो। आजकल झारखंड के लिए बोलता था कि मैं झारखंड के लायक निकले हैं, आज उसका बातों को मैं खंडन करता हूं कि जो भी आज बात कर रहे थे वो कहीं न कहीं हम लोग को झारखंडी को छलने का काम कर रहे थे। एक दिखावा था उसका भाषणबाजी। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि विद्वान क्रांतिकारी तो अपनी जगह पर, उससे पहले ही पार्टी के संजय मेहता रह चुके हैं और भी कई वरिष्ठ साथी, जयराम महतो जिन्होंने अभी पार्टी छोड़ा है, तो क्या ऐसी मजबूरी आ रही है कि उन पार्टी छोड़? देखिए, संजय मेहता आम आदमी पार्टी से आए थे, ये भी जान लीजिए, आप लोग भी जान रहे होंगे, इसे बात नहीं है। आम आदमी पार्टी से आए थे। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम टाइगर ने उसको एक जगह, ये भी जान लीजिए, आप लोग भी जान रहे होंगे, इसे बात नहीं है। आम आदमी पार्टी से आए थे। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम टाइगर ने उसको एक जगह दिया, कुर्सी दिया, उसको पहचान बनाने का काम किया। उसको हमारे बड़का गांव प्रोग्राम हुआ था लोकसभा के समय, उस समय उसको जगह दिया, माइक दिया और आज उसको पहचान दिया। और जयराम का ही बल से आज उसको अगर 1,52,000 जो आज का जो वोट आया ना, तो आज वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के सोचने से आया। ऐसा कोई बात नहीं किया। संजय मेहता का अपना पहचान है, और पहचान है तो भाई लड़न चुनाव लड़ रहे होंगे, लगता है बड़ी कहां से लड़ रहे हैं, सोनेबरगा कहां से है, पता चल जाएगा पार्टी के लिए कि भाई संजय मेहता का क्या हस्ती है पार्टी में। जो बनाया, नई पार्टी बनाया ना भाई, नई पार्टी, तो क्या उसको पता चल जाएगा चुनाव उसको कि हमारा कितना पावर है, जयराम का कितना पावर है। सभी पार्टी के प्रत्याशी के लिए 4 प्रचारक आ रहे हैं। हाँ। जयराम महतो भी आएंगे आयुब अली जी के प्रचार? एकदम आएंगे, हम लोग बात कर रहे हैं। कल परसों हम लोग का 5 तारीख को हमारा सिल्ली में आ रहे हैं, तमाड़ में आ रहे हैं, चागढ़ भी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। हटिया विधानसभा में उनका कार्यक्रम हम लोग करेंगे, करेंगे हम लोग, तो कोई तक नहीं। 2 जगह प्रोग्राम करेंगे, एक तो हम लोग करेंगे हम हाजी चौक हम सिमलिया में प्रोग्राम का बात रख रहे हैं, और एक हम लोग रुरंडा में कहीं अगर जगह होगा अच्छा जगह तो यहाँ एक प्रोग्राम करवाएंगे हम लोग। हटिया विधानसभा में शहरी वोट भी है, ग्रामीण वोट भी। हाँ, ग्रामीण में कितने मजबूत हैं? देखिए, ग्रामीण में शुरू से ग्रामीण से मजबूत है। ग्रामीण में जब से पार्टी का जो उदय हुआ है ना, तब से ग्रामीण हम लोग वही समय से हम लोग पार्टी ज्वाइन किए। हम लोग भी किसी पार्टी दल से रहते, हम लोग भी और झारखंड आंसू से हम लोग यही थे पार्टी से। मगर देखे कि भाई 24 साल झारखंड राज्य अलग हो गया, आज हम लोग निराश पड़ गए थे कि भाई कोई हम लोग का झारखंड का बात, आदिवासी मूलवासी का बात करने वाला कोई नहीं था। जिस पार्टी से हम लोग सोचे थे कि सुदेश महतो हमारा झारखंड की बात करेगी, मगर किसी दल में जाके, कहीं किसी गोद में जाके बैठ के अपना अस्तित्व को कहीं कहीं भूल गया। तो हम लोग को देखे कि भाई एक पार्टी उदय हुई है, तो जयराम बाबू का देखे विचारधारा हम लोग देखे कि भाई झारखंड का जो नीति नियम, जो अस्थायी नीति की बात कर रहा है, नियोजन नीति की बात हो रहा है, विस्थापन नीति की बात हो रहा है, रोजगार नीति की बात हो रहा है, सारा फॉर्मूला जो बात जो कर रहा है, तो उसको हम लोग अच्छा लगा कि चलो भाई कोई व्यक्ति आज बात करने के लिए आया है झारखंड हित के लिए। इसीलिए हम लोग भी उस पार्टी में हम लोग आज सारथी बनने के लिए निकले हैं। हम लोग कोई चुनाव लड़ने के लिए निकले नहीं है, हम लोग सारथी बनने के लिए निकले। हम लोग भी 30 साल 34 साल से राजनीति कर रहे हैं हम लोग भी, तो हम लोग उसका सहयोग करने निकले हैं हम लोग जयराम बाबू का। देखिए, आज हम लोगों का ऑफिस जो है, हेड ऑफिस डोंडा क्षेत्र में जो है हेड ऑफिस का ओपनिंग किया गया है, और हमारे बीच जो है अयूब अली साहब खुद और हमारे रांची जिला के ग्रामीण अध्यक्ष भी मौजूद हैं और यहाँ का उद्घाटन किए। और अब यहीं से हटिया विधानसभा का तमाम कार्यक्रम को हम लोग अंजाम देंगे, और जोर शोर से हम लोग टाइगर जयराम दादा का जो है विचारों को लेकर के हटिया विधानसभा में फैलाने का काम। शहरी क्षेत्र में क्या देखते हैं? शहरी क्षेत्र में जेएलकेएम की साख अभी है? देखिए, जेएलकेएम की साखें तो नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्र में थी, मगर अब जो है शहरी क्षेत्र ही बचा हुआ था, और शहरी क्षेत्र में ही पूरे शाख फैलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला पूरा हटिया विधानसभा हम लोग कवर किए हैं और कर भी रहे हैं,
और कल से हम लोगों का चुनाव कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगा पूरे तरीके से। ऐसे हम लोग जनता के बीच में जा करके मुद्दा है, क्या समस्याएं हैं, सारे चीज को हम लोग तहकीकात कर रहे थे और वो चीज देखेंगे हम लोग आगे। कोई रणनीति है? ऐसा देखा जा रहा है कि हंडिया विधानसभा क्षेत्र पुराने जो विधायक थे शिलान्यास से काम तो अच्छा हुआ है, लेकिन कार्य वहाँ धरातल पर उतरा नहीं। नहीं, आपने सही क्वेश्चन किया। धरातल पे तो नहीं उतरा। हमारे पूर्व विधायक हो या मौजूदा विधायक हो, उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, हटिया के जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में मैं मीडिया के माध्यम से ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने जो है रोड, नाली और अपने विधायकी फंड से जो है ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक महोदय से कि आपने जो रोड बनवाया, क्या आपने उनका जा करके निरीक्षण किया था? नहीं किया था ना। वो रोड जो बना है वो 1 साल में जर्जर की पोजीशन में आ गई। आपने ट्रांसफार्मर अगर लगवाया तो आज की बिजली की समस्या क्या उत्पन्न, क्यों उत्पन्न? अगर आप सही से काम करते तो हम लोग जो छात्र नेता थे या छात्र थे, तो हम लोग तो राजनीतिक में कूदने का काम नहीं करते। आज आप काम नहीं किए तो हम लोगों को मजबूरन राजनीतिक में आना पड़ा, इन्वॉल्व होना पड़ा और हम लोग बताएंगे कि किस तरह से काम होता है। जयराम महोत्सव को झारखंड की जनता ने और उनके सिपाहियों ने मिलकर टाइगर जयराम महोत्सव बनाया, और अभी देखा जा रहा है कि उनके सिपाही क्रांतिकारी रिजवान, संजय मेहता हो गए, तीर्थनाथ आकाश भी चुनाव लड़ रहे हैं पावलाघाट में। तो ये क्या, कैसे? देखिए, सबकी अलग अलग मानसिकता है। किनका विचार टाइगर जयराम दादा से जिनका मिलता है, जो सोचते हैं कि हमारे विचारधारा से मैच कर रहा है और उनके साथ हम चलेंगे तो फ्यूचर हमारा ब्राइट रहेगा, तो वो लोग जो है आपका साथ में जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। और जहां तक रहा रिजवान क्रांतिकारी का बात, तो उनसे तो हमारा देखिए व्यक्तिगत जो संबंध है वो काफी अच्छा है, मगर आज जिस पार्टी से हम विरोध कर रहे थे, जिसके लिए हम लोगों ने नीति बनाई और स्थानीय नियोजन का बात की या फिर 1932 खतियान का, तो ये लड़ाई हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही था, मेन लड़ाई। ठीक है, क्योंकि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने कभी ना आवाज उठाया, ना ही इस कार्य को करने का काम किया। आप इसमें जाकर के जो है अपने आप को आप आत्मसमर्पण कर देते हैं और क्रांतिकारी अपने आप को बोलते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अब वो क्रांतिकारी नहीं रहे। अब तो हम लोग जो है क्रांतिकारी, अब ओरिजिनल क्रांतिकारी अगर कोई जयराम दादा का है तो हम लोग हैं, और हटिया में हम लोग काम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम लोग रिजल्ट भी बहुत जल्द देंगे। हटिया का सीट भी निकालेंगे और हम अपने टाइगर जयराम महतो जी का जो है बाजुओं को मजबूत करेंगे, उनके कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे, उनके कदमों से कदम मिला करके। आखिरी प्रकाश जिस तरह से पार्टी के समर्थित पुराने कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव जिसकी तैयारी में सभी लगे, इसमें कितनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं अपनी पार्टी? देखिए, हम तो चाहेंगे कि पूरे 76 सीटें में हम लोगों ने अपने उम्मीदवार उतारा, जिसमें 6 जो है वो कैंसिल रिजेक्ट हो गया है, मगर 70 सीट में अभी भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आई थिंक रिजवान क्रांतिकारी का जाने के बाद जो है हमारा 69 जो है सीट अवेलेबल अभी है झारखंड में, जिससे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग तो चाहेंगे, हम लोग तो पार्टी के और जनता जनार्दन का आशीर्वाद अगर रहा तो हम लोग 69 पूरा जो है 69 सीट लेकर के आएंगे। हम लोग तो यही चाहते हैं।